संभल हिंसा, वो काला दिन जिसने पिछले साल 24 नवंबर को पूरे देश को झकझोर दिया था। इस दिन संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था। टीम पहुंची और वहां पहले से ही घात लगाए उपद्रवियों ने हमला कर दिया, आगजनी शुरू कर दी। उनके रास्ते में जो कुछ आया उसे या तो तोड़फोड़ कर तबाह कर दिया गया या फिर आग के आगोश में फनाह कर दिया गया। हिंसा को हुए करीब 3 महीने होने को है, लेकिन जब से लेकर अब तक संभल में काफी कुछ बदल चुका है। मस्जिद के आसपास सत्यव्रत नाम से पुलिस चौकी तैयार कर दी गई है ताकि भविष्य में ऐसी हिंसा दोबारा न भड़क सके। इसके अलावा पुलिस उन दंगाइयों की धरपकड़ में भी लगी हुई है जिन्होंने 24 नवंबर को संभल को दहलाया था। कई तो सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं और कुछ जो पुलिस से छिपते छिपाते फिर रहे हैं, अब उनको दबोचने की भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। संभल हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन, फरार उपद्रवियों की तलाश तेज हो गई है। हिंसा में शामिल उपद्रवियों का पोस्टर जारी किया गया है। पुलिस ने शहर में कई जगह पोस्टर लगाए, लोगों से आरोपियों की पहचान बताने की अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने पोस्टर में ऐलान किया कि जो लोग नाम बताएंगे, पहचान बताएंगे, उनके बारे में जानकारी साझा नहीं की जाएगी, यानी कि पहचान बताने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा, साथ ही इनाम भी दिया जाएगा। पुलिस इस मामले में अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जिन आरोपियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई, अब शहर में उनके पोस्टर चस्पा करना शुरू किया जा चुका है। पुलिस की ओर से जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा के आरोपी का पहला पोस्टर जारी किया गया, जिसे शहर के कई इलाकों में लगा दिया गया है। साथ ही लोगों से आरोपी की पहचान करने की अपील की गई है। एक सीसीटीवी की तस्वीर भी जारी की गई है जिसमें वो भीड़ को उकसाता हुआ नजर आ रहा है और ये कहा गया है कि जो भी पहचान बताएगा उसकी पहचान छुपा कर रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी, यानी किसी तरह की सुरक्षा की कोई चिंता करने की इसको जरूरत नहीं है और साथ ही इनाम भी दिया जाएगा। और आगे बढ़े उससे पहले आपको पुलिस की इस पूरी कार्रवाई के बारे में बता देते हैं। हिंसा के बाद से पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए दिन रात एक किया हुआ है और इसी कड़ी में पुलिस ने अब तक शहर में आरोपियों के पोस्टर चिपकाए हैं। इन लोगों पर हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगा हुआ है। पुलिस ने ऐलान किया कि आरोपियों के बारे में जो बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा और उनकी जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी सुरक्षा के लिहाज से। बता दें कि अब तक 500 से ज्यादा लोगों की पहचान इस मामले में पुलिस की ओर से की जा चुकी है, जिनमें 76 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा पुलिस भड़काऊ मैसेज भेजने वालों को भी पहचान रही है, जिसके लिए 50 से ज्यादा मोबाइल टावर का डेटा निकाला गया है। 200 संदिग्धों की मोबाइल कॉल डिटेल्स भी निकाली गई है। बता दें कि 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़की थी। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान वहां हिंसा को अंजाम दिया गया, जिसमें एसपी सांसद जियाउर रहमान बरकरार भी शामिल है और उन पर भी केस दर्ज है। जामा मस्जिद संभल के निकट हुई हिंसात्मक घटना में कुछ अभियुक्तों की पहचान की जानी शेष है। सीसीटीवी के माध्यम से इस घटना में संलिप्त अपराधियों की पहचान की जा रही है, जिनमें से कुछ अपराधियों की फोटो प्राप्त किए गए हैं। उन्हें विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा रहे हैं जिससे उनकी पहचान हो सके। आम जनता से यह अपील की गई है कि इनकी शिनाख्त करते हुए पुलिस को सूचित करें, जिससे कि विवेचनात्मक कार्रवाई की जा सके एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जा सके। तो पोस्टर चिपका दिए गए हैं संभल हिंसा के आरोपियों के और 24 नवंबर को जो कुछ हुआ था उसके बाद आपको चलिए ये भी बताते हैं। कोर्ट के आदेश पर दरअसल मस्जिद के सर्वे का काम चल रहा था और मस्जिद के सर्वे के लिए जो टीम पहुंची थी, शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान मौके पर भीड़ जुटी। सुबह 8:45 पर मस्जिद ढलान के पास जो भीड़ है वो जुट गई थी। तो देखिए सिलसिलेवार तरीके से जो कुछ हुआ था उस दिन वो हम आपको बता रहे हैं। सुबह 8:45 पर भीड़ जुटी, जब 800 से 900 लोगों ने मौके पर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी करते करते कुछ लोग पत्थरबाजी करने लगे। भीड़ पथराव करते हुए शाही जामा मस्जिद की तरफ बढ़ने लगी। पुलिस ने भीड़ को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन हिंसक भीड़ में कुछ लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस के हथियार और कारतूस छीनने की भी इस दौरान कोशिश की गई थी। पुलिस को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। पुलिस टीम पर उपद्रवियों की तरफ से कई राउंड फायरिंग भी की गई थी। छानबीन में खुलासा हुआ कि हिंसा में बाहरी जिलों के लोग भी खास तौर पर शामिल होने के लिए आए थे, जो माहौल को खराब करना चाहते थे, जिसमें रामपुर, हापुड़ और बुलंदशहर से आए थे उपद्रवी, ये भी जानकारी मिली। अब तक क्या हुआ तो संभल हिंसा में 76 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ लोगों के जो पोस्टर हैं वो अब चस्पा किए गए हैं शहर में अलग अलग जगहों पर। तस्वीरें भी आपको चलिए दिखाते हैं और क्या कुछ हुआ था वो आपको एक बार फिर से बताते हैं, क्योंकि संभल का एक एक आरोपी नहीं बचेगा, ये बात
पहले ही सरकार ने साफ कर दी थी। और ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं उस आरोपी की है, वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें देखिए दो तस्वीरें, एक तो उसके चेहरे की तस्वीर और दूसरा भीड़ को उकसाते वक्त की उसकी तस्वीर है। यानी कि एक ही शख्स है जिसको कि पुलिस तलाश रही है। और इसके लिए सीधे सीधे देखिए क्या कहा गया, उपरोक्त अज्ञात व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो निम्न नंबरों पर संपर्क करें। नंबर भी दिया गया है और लिखा गया है कि इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। ये भी हो सकता है कि ये लोकल ना हो, संभल का, कहीं बाहर से माहौल को खराब करने के लिए आया हो। और लिखा गया है कि जो भी इसके बारे में बताएगा वो उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, यानी सुरक्षा के लिहाज से उसे कोई तकलीफ या खतरा नहीं होगा। देखिए हिंसा के दिन वाली तस्वीर जो है उसमें आप देख सकते हैं इस भीड़ में जो भीड़ उस वक्त मौजूद थी उपद्रव फैलाने के लिए, हिंसा के वक्त मौके पर ही आरोपी दिखाई। यही वो आरोपी है जिसको आप देख रहे हैं, जिसका हाथ इस तरह से ऊपर है और इसी की तस्वीर अब चस्पा की गई है संभल के अलग अलग इलाकों में। ये हिंसा के दिन वाली तस्वीर है, इसीलिए खासतौर पर हिंसा की तस्वीर को भी चिपकाया गया है ताकि किसी तरह की कोई संशय की बात ना रहे। यही आरोपी है साक्षात जो सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे उसमें से इसकी तस्वीर निकाली गई है, कैप्चर की गई है और फिर इसे शहर में अलग अलग इलाकों पर चिपका दिए गए। कौन सा पोस्टर लगा जरा ये देखिए, ये पोस्टर जो है संभल में जो लोग हैं वो ये पोस्टर देख रहे हैं, जगह जगह चिपकाए गए हैं जिसमें लिखा गया है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी जामा मस्जिद हिंसा के दौरान, उसमें ये व्यक्ति शामिल था। शहर में आरोपियों के पोस्टर लगा दिए गए हैं और हमारे सहयोगी प्रेरित एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आरोपियों की धरपकड़ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे की टीम 24 नवंबर 2024 को पहुंचती है सर्वे करने के लिए। तभी अचानक से भीड़ इकट्ठी होती है और भीड़ जो है वो पथराव और गोलीबारी की धीरे धीरे स्थिति बनती है। पूरे इलाके में हिंसक तनाव हो जाता है, जिसके बाद से पुलिस वहां लगातार पहुंची और पुलिस ने तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उसे निकाला है, तमाम जो वीडियो जो है उसको निकाल करके ये छानबीन करने की कोशिश की कि कौन कौन वो लोग थे जो उस पत्थरबाजी में, उस हिंसा में शामिल थे। अब तक 70 से ज्यादा लोगों को पुलिस जो है वो जेल भेज चुकी है। और आपको बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर अब जो है जो तमाम जो सीसीटीवी हैं उनके जरिए फोटोज को निकाला जा रहा है और ये पोस्टर चस्पा किया गया। देखिए ये संभल भी शहर के सीएचसी में ये जो हॉस्पिटल है वहां पे पोस्टर लगाया गया है और जिस साफ तौर पर देखिए कि लिखा हुआ है तलाश सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद हिंसा में यह व्यक्ति शामिल था जिसका नाम पता तस्दीक नहीं हो पाया है। उपरोक्त व्यक्ति का नाम पता बताने वाले व्यक्ति को उचित इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा तथा नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। उपरोक्त अज्ञात व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो निम्न नंबरों पर संपर्क करें। इसमें जो नंबर दिया गया है वो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संभल का दिया गया और साथ में क्षेत्राधिकारी संभल का दिया गया है। यानी कि और प्रेरित हमारे साथ जुड़े हुए, प्रेरित हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आप वो पोस्टर दिखा रहे हैं जो संभल में जगह जगह चस्पा किया गया है, लेकिन ये जो आरोपी है अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी का नहीं मिलना इस बात की ओर भी इशारा करता है जैसे उपद्रवी बाहर से आए थे जानबूझकर माहौल को खराब करने साजिश के तहत। हो सकता है ये आरोपी भी आसपास के दूसरे जिलों से आया हो। अब बिल्कुल देखिए कि जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक है कि 2000 से ज़्यादा ऐसे वो लोग हैं जो इस भीड़ में शामिल हुए थे और अब तक पुलिस को उनकी तलाश है। ऐसे में जो घंटों की जो रिकॉर्डेड फुटेज है, जो सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस उसको निकाल रही है। उनमें से फ्रेम दर फ्रेम को चेक किया जा रहा है और हर एक चेहरा जो भी संदिग्ध उसमें दिख रहा है या भीड़ को उकसाता हुआ दिख रहा है, पुलिस उसके स्क्रीनशॉट निकाल रही है और उसके फिर पोस्टर्स में लगा करके शहर के अलग अलग हिस्से में उसे चस्पा कर रही है ताकि जो है लोगों से पता लग सके कि आखिर वो कौन शख्स थे। क्योंकि जब वो हिंसा हुई थी तो न सिर्फ यहाँ के लोग थे बल्कि बाहरी लोग भी यहाँ शामिल हुए। तो साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान से भी एक मौलवी था, इंजीनियर राशिद अली मिर्जा, जो वहां से गाइड कर रहा था चीजों को लेकर के और यहाँ से मोहम्मद अकील जो था वो उसके साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। तो इस तरीके से कई ऐसे संदिग्ध चीजें थी जिसको लेकर के पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। इसमें टेरर लिंक को भी छानने की कोशिश की गई है। तो 2000 से जो ज्यादा जो लोगों की बात कही जा रही है उनमें से पुलिस के लिए काफी चुनौती थी कि घंटों के फुटेज देखना और उसमें से तमाम स्क्रीनशॉट्स निकालना और जगह जगह पे करना। तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं उसमें जो तस्वीरों में जो दिखाई पड़ रहे हैं जिनकी जानकारी पुलिस को नहीं, उनका नाम पता नहीं मालूम है। इस लिहाज से पुलिस जो है वो संभल के अलग अलग इलाके में, अलग अलग हिस्सों में जो इस तरह से पोस्टर्स चस्पा कर रही है और उसके साथ ही साथ लोगों से अपील करते हुए कह रही है कि अगर वो इन्हें जानते हैं तो बताएं। लेकिन पुलिस आश्वस्त भी कर रही है कि अगर वो जानकारी देंगे तो उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, उन्हें इनाम दिया जाएगा और उनकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी कि उन्होंने इस तरह की कोई जानकारी दी है। यानी कि जो संभल पुलिस है वो हर कोशिश में जुटी हुई है कि जिस तरीके से संभल हिंसा को भड़काया गया, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, जो तमाम जो व्यवस्थाएं की गई थी गोली और पत्थर को लेकर के, उन सब की चीजें हो सके कि ताकि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो। जरा वो भी बताइए और जो पोस्टर लगे हुए हैं आपके पीछे जरा वो भी दिखाइए ताकि लोगों को ये पता चले कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं।
अब बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं संभल के मेन बाजार में मौजूद हूं। पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए चारों तरफ ये बाजार है और ये मेन मार्केट है जहां पे दिन भर में यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग गुजरते हैं, लोग खरीदारी करने आते हैं। और ऐसे में जो CHC है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर में देखिए जो है ये पोस्टर चस्पा किया गया है। और ऐसे इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो अलग अलग इलाकों में, खास करके जो मार्केट का जो एरिया है, जो हिस्सा है, वहाँ लगाया गया, क्योंकि अक्सर बाजार में जो लोग हैं वो दूर दराज से भी आते हैं। तो ऐसे में अगर किसी की भी नजर पड़ती है और अगर उन्हें लगता है कि चेहरा जान पहचान का है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नीचे साफ तौर पे नंबर लिखा मेंशन है, यानी कि जो प्रभारी निरीक्षक है कोतवाली थाने के, उनका नंबर वो है। उसके साथ ही जो यहाँ के CO है उनका भी नंबर मेंशन है। यानी कि अगर किसी को भी यह जानकारी मिलती है तो, हालांकि साथ ही साथ एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि देखिए इस तरह के पोस्टर्स जो हैं जो शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए, तो कई जगह ऐसे हैं जहां से उस पोस्टर्स को लोगों ने फाड़ा भी है। देखिए यहाँ पे भी एक पोस्टर चिपकाया गया था, तो देखिए यहाँ के पोस्टर्स को इसके हटा दिया गया है, यहाँ पे पोस्टर्स फाड़ दिए गए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें हैं। और यही मैं तस्वीर आपको एक और दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ करके इसी मार्केट के हिस्से पे, दूसरे हिस्से पे आपको लेके दिखाता हूं मैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी 2 पोस्टर चिपकाए गए थे, जिनमें से एक पोस्टर है और दूसरे पोस्टर को जो है हटा दिया गया है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो अलग अलग हिस्से में है, तो कुछ लोग हैं, जब हमने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की कि क्या जो पोस्टर में जो लोग मेंशन है वो उन्हें जानते हैं, तो उन्होंने बात करने से साफ तौर पर मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है जो लोग यहाँ पे हैं वो भी कहीं ना कहीं बात करने से बचते नजर आ रहे हैं और पोस्टर्स को भी हटाया गया है। देखिए ये पोस्टर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए कल शाम को ये पोस्टर चस्पा किया गया है। देखिए पोस्टर का आधा हिस्सा बचा है और आधा हिस्सा फाड़ दिया गया है। यानी कि, और ठीक इसके बगल में एक और भी पोस्टर है, ये पोस्टर फिलहाल जो है सलामत है। यानी कि इस तरीके से जो अलग अलग हिस्से में जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, उन पोस्टर्स को भी नुकसान लगा दिए गए हैं। कई पोस्टर मेन बाजार में लगाए गए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाए गए हैं, ताकि जो लोग वहां पर पहुंचे इन पोस्टरों को देखकर अगर उनको कोई जानकारी है तो पुलिस तक बता पाए। शुक्रिया प्रेरित तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की।